पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया है। आपको पता है यहाँ पे कैंचियाँ मारी हैं, पेट में चाकू मारे हैं उसको। मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की की शक्ल बिगाड़ के रख दी उसने ने। महिला एक टीचर थी, अपना खुद कमाती थी, घर पालती थी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि झगड़ा कैसे बढ़ गया दोनों के बीच? बड़ी बुरी तरह से मारा, पहले खींच खींच के मारा है, फिर उसके ना कैंची मारी है गले में। इनके बेटे का कॉल आया था कि मम्मी को मार दिया है। साइको था, दिमाग से ही साइको था। उनका गला कटा हुआ था सीजर से। ये सोच रहे थे हमारा नाम नहीं आएगा, और लड़का फरार हो गया ताला लगा के बाहर से और चला गया स्कूटी लेके। क्योंकि हाई प्रोफाइल है ये, तो उसका कोई केस दबा उछाल ही नहीं रहा। हमारी बहन को जस्टिस कैसे मिलेगा अब? लेकिन बेटा उस दिन उसने हद पार कर दी, मारा है लड़की को, फिर कैंची मारी है गले में, लड़की को ख़त्म कर दिया। अगर आज ये केस यूपी में होता, योगी जी के पास होता, कब का वो मिल भी जाता और कब का हमें इंसाफ मिल जाता है। आज उनकी माँ बहनें इंसाफ मांग रही हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त जगतपुरी के गगन विहार इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, दरअसल इसी घर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की कैंचियों से जो है वो वार कर हत्या कर दी गई। देखिए, कहा जा रहा है कि गले पर कैंचियों से लगातार वार किया गया था। जिस तरीके से जो है महिला कमरे में मिली है, जिसने भी देखा वो दहल उठा। कहा जा रहा है कि पहले बेटी कमरे में पहुँचती है और जैसी माँ की हालत देखती है, तुरंत PCR कॉल यहाँ पर आती है और पुलिस को एक महिला का शव कमरे में पड़ा हुआ मिलता है। इसका पूरा शक जो है महिला के पति पर जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कमल जो अपनी पत्नी कोमल पर आए दिन जो है घरेलू हिंसा करता था, मारपीट करता था, दोनों के बीच तनाव जो है वो बरकरार रहता था और लगातार बढ़ता जा रहा था। और आज जो है कहा जा रहा है कि ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे कमल का ही हाथ है। लेकिन अभी हम कोमल के यहाँ जो परिवार वाले हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला क्या था इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? योशिता। ये आपको किस पे शक है? आखिर किसने किया होगा ये सब? उनके हस्बैंड ने। आपको कब पता चला? आप भी इन्हीं के साथ रहते हैं? नहीं, मैं नोएडा रहती हूँ। इनके बेटे का कॉल आया था कि मम्मी को मार दिया है। बेटे ने क्या बताया? 9:15 बजे रात को कि बस मम्मी आप आ जाओ। एंड हम जब आए हैं तो पता चलता है कि शी इज़ नो मोर। एंड बाद में पता चलता है कि हर हस्बैंड वॉज एब्सकॉन्डिंग 1:30 बजे से। तो शी वॉज लाइंग देयर 1:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 9:15 बजे तक। मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस वक्त पति गायब था, उसका पता नहीं था कि आखिर वो गया कहाँ। नहीं, तो सीधा शक फिर पति पे ही जताया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो पहले भी कर चुके थे कि मारा था एक बारी, 2 बारी, हड्डियाँ भी तोड़ दी थी। पहले भी जान से मारने की कोशिश की है। खींच के ले जाते थे कभी। महिला एक टीचर थी, अपना खुद कमाती थी, घर पालती थी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि झगड़ा कैसे बढ़ गया दोनों के बीच? जी, देखिए अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, जिनसे भी पूछा जाए उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और एक यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर देखिए और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो महिला है। मैम, आपको क्या पता चला? आपको लग रहा है कि कोई घरेलू हिंसा हुई थी महिला के साथ इससे पहले? मैं लड़की की चाची हूँ। उस लड़की को बहुत टॉर्चर करता था और जब मर्जी उसको मारने पीटने लग जाता था, मारने की कोशिश करता था। उस दिन बच्चे दोनों डॉक्टर है, लड़का लड़की लेक्चरार है, वो दोनों चले गए अपने काम पे और बच्चों ने दोपहर को फ़ोन करा 1 बजे के बाद, तो फ़ोन नहीं उठा पाई मम्मी। और उसके ऊपर 2 फ्लोरों में देवर दौरानी थे, सब मौजूद थे, सब ने मिल के साजिश करके मारा उस लड़की को। किसी को पता नहीं चला कि ये सब हो रहा है कमरे के अंदर? बहुत चीखी है, चिल्लाई है उसने अपने बचाव के लिए। सामने लोग रहते हैं ना, उन्होंने शोर मचाया। एक लड़की डिप्रेशन में हॉस्पिटल में जो सामने रहती है, उसने शोर मचाया है कि एक आंटी को मार रहे हैं। बड़ी बुरी तरह से मारा, पहले खींच खींच के मारा है, फिर उसके ना कैंची मारी है गले में। जैसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले बेटी ने देखा था अंदर घुसकर और किसी को पता नहीं चला था इससे पहले? पता सबको था। इन लोगों ने जान के भी अनजान बन गए थे ये लोग। ये सोच रहे थे हमारा नाम नहीं आएगा, और लड़का फरार हो गया ताला लगा के बाहर से और चला गया स्कूटी लेके। और बच्चे जब शाम को 9:15 बजे आए हैं, जब बच्चों ने देखा है बेटा, जब इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी होनहार लड़की, लेकिन उन्होंने हमारी लड़की को ख़त्म कर दिया। साजिश के पीछे क्या मंशा हो सकती है बेटा? क्यों? वो जब मर्जी ये कहते थे हमारे लड़के को दौड़े पड़ते हैं। शादी झूठ बोल के करी थी इन्होंने, ये कहते थे दौड़े पड़ते हैं। अब तो दौड़ा 25 साल से तो ऊपर हो ही गए होंगे शादी को। 27 साल।
27 साल हो गए और अब ये चीज़ें बोली जा रही है। अब बोली जा रही थी बेटा, तो ये कहते नहीं दौड़ा पड़ते थे उसको पहले, लेकिन ऐसा कभी मानने की कोशिश करता था लड़की को, फिर भी लड़की घर छोड़ के नहीं गई। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कामयाब करा अपने बच्चों को, लेकिन बेटा उस दिन उसने हद पार कर दी, मारा है लड़की को, फिर कैंची मारी है गले में, लड़की को ख़त्म कर दिया। कहा जा रहा है दोनों ही टीचर थे और ऐसी चीज़ें। वो भी टीचर ही था, वो भी कंप्यूटर का टीचर था। अभी पुलिस ने किसी को पकड़ा, अभी तक किसी की अरेस्टिंग हुई है? सिर्फ सास ससुर देवर दौरानी को ले गए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कार्रवाई। थाने में बिठाया हुआ है उनको, वैसे कस्टडी में अरेस्ट नहीं किया, तिहाड़ में। पूछताछ नहीं चल रही कि सभी घर में थे और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि ये हमें पता ही नहीं है, बस वो यही बयान दे रहे कि हमें कुछ नहीं पता, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, जबकि पड़ोस तक आवाज़ गई है उसकी चिल्लाने की कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। पड़ोसियों ने बताया। हाँ, वो पीछे लोगों ने बोला हमें कि हमें बोला है कि मुझे बचा लो, वो यहाँ बाहर बालकनी तक आई है कि मुझे मार देगा चाकू से, मुझे बचा लो, लेकिन इन लोगों ने कोई नहीं आया। साजिश के पीछे क्या मंशा लग रही है, क्यों आखिर ये सब? उसकी जो सास थी ना, वो उसको भड़काती रहती थी कि तू इन बच्चों को क्यों देता है, क्यों करता है, तो अपने बच्चों को मत करा कर, अपनी बीवी तेरी नहीं बच्चों के लिए ऐसा। बच्चों के लिए, और इसका कहीं अफेयर था उसके चक्कर में। बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत लायक। लड़के ने अभी MBBS क्लियर किया है, बेटी जॉब करती है। आप सोचो, कभी बच्चों को 1 रुपए की हेल्प नहीं करी इस इंसान ने, 1 रुपए की। बहन को भी हमारे इतना दुखी रखता था जिसकी कोई लिमिट नहीं, आए दिन मारता पीटता था। शुरुआत से ही परेशानी थी, शादी उसे ही परेशानी का रखा था इसने। इसको बीमारी थी, झूठ बोल के शादी करी हमारी बहन से, इसको फिट पड़ते थे, ठीक है। और आप सोचो कि उसके बाद भी सास ससुर, सास उस दिन हम आए हैं तो किसी ने हमें कोई नहीं कि हमारी बहू मर गई, कोई शिकन नहीं थी, एक आंसू नहीं था परिवार में। ससुराल पक्ष से यहाँ पर कोई नहीं। कोई नहीं है यहाँ पे, आए नहीं वो। उसने भी अपनी बीवी मार के इस दूसरी औरत से शादी करी थी। एक्चुअली ये जो बंदा है ना, मेरी दीदी का जो हस्बैंड है वो अपनी फैमिली के पैटर्न में चल रहा है। मेरी दीदी की जो मदर इन लॉ है वो स्टेप मदर है, ठीक है। उसने अपना हस्बैंड मारा जलाकर, उसका कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसके ये चीजें आपको कब पता चली? ये मैं शादी के बाद पता चली, बाद में पता चली। और इसका जो फादर इन लॉ था उसने अपनी वाइफ को मारा, शूट कर दिया, उसका केस दब गया क्योंकि हाई प्रोफाइल है ये, तो उसका कोई केस दबा उछाल ही नहीं रहा। हमारी बहन को जस्टिस कैसे मिलेगा बताओ? ऐसे वाले हैं तो कुछ इतना ब्रूटली मर्डर किया ना मेरी बहन का, उसके सर में इतना गड्ढा, इसके यहाँ से पूरा मांस कट गया उसका। आपको पता है यहाँ पे कैंचियाँ मारी हैं, पेट में चाकू मारे हैं उसको। कितने बच्चे कोमल के हैं? 2 बच्चे हैं, एक दोनों बेटा। बच्चे अभी उस वक्त घर पे नहीं थे? कोई नहीं था घर पे। ये बंद कमरे में ये सब हो गया? ये सब बाहर पीछे बैल्कनी से लेके पूरे घर में घुमाया। कमरा तो खुला हुआ था, बंद नहीं था। नहीं, वो कह रही है जब घर में कोई नहीं था ना, तब तो घर में कोई नहीं था ना जब मारा तो। सारा मर्डर करके वो 1:30 बजे निकला है और माँ बाप ने देखा भी है उसे, और माँ बाप ने फ़ोन भी करा है उसको, उसने माँ बापों को फ़ोन भी करा है, तो वो दरिंदा इस दरिंदे ने बताया ही होगा ना अपने माँ बापों को। ससुराल वालों को तो ले गए, लेकिन क्या जिसने मारा है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त? लापता कर दिया बाप ने उसको भेज दिया, कहाँ भेजा है पर वो आएगा। तो यहाँ से निकल के उस बंदे ने प्लान्ड मर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकल के उसे अलग अलग बैंकों से 7 लाख रुपए निकाले हैं। और के बाद निकलने के बाद ही उसने अकाउंट्स में से 7 लाख रुपए निकाले हैं उसने, और तब वो घूमा है। तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई लोकेशन? पता नहीं कर रही है, क्या कर रही है पुलिस? हमें पता नहीं है, पुलिस कह रही है हमारे पास सबूत नहीं है। मैंने कहा पर कर क्या रहे हो इधर? हो नहीं जाता तब तक हम क्या बोलेंगे? अभी तक तो उसे बिठा रखा उनको थाने में। सबूत नहीं है, मतलब पूरा ससुराल ही घेरे में आता है इस वजह। आप देखिए जब मर्डर वेपन्स हैं, सब कुछ है, इतने प्रूफ हैं, ठीक है, मार पीट करी है उसको। हो रखा है बेटा, तो बताओ पुलिस से ये बात कहती है तो कितना बुरा लगेगा। है कि तुम पुलिस पाकिस्तान की खबर रखते हो क्या? वो उग्रवादी कहाँ है? एक इंडिया की खबर, ये दिल्ली की खबर नहीं तुम रखते हैं? आज कितना 2 मिनट में पता लगता है कातिल कहाँ चला गया। पुलिस ही हमारी इतनी वो है कि वो सुनती ही नहीं है हमारी। वो एक और बात है, दिल्ली पुलिस हमारी इतनी कमज़ोर है जो उस दरिंदे को नहीं पकड़ पाई। अगर आज ये केस यूपी में होता, योगी जी के पास होता, कब का वो मिल भी जाता और कब का हमें इंसाफ मिल जाता है। आज उनकी माँ बहनें इंसाफ मांग रही हैं, क्या दिल्ली सरकार हमें इंसाफ नहीं देगी? मैम अभी कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। नोट चढ़ गया, आराम से बिठा रखा है, खाना खिला रहे हैं थाने में बिठा के उनको। मेरी बेटी का कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे तभी। मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की की शक्ल बिगाड़ के रख दी उसने, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। उसको अरेस्ट करो, उसे पकड़ो मीडिया वाले।
बेटी पर पहले भी हमला हुआ था, आपको बताया था बेटी ने बताया था, जब हम लोग आए थे माफ़ी मांग के इससे समझौता कर लिया था। पैर की हड्डी तोड़ दी थी, जब भी इसने हाथ में मार दिया था, फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। इस बात को लेकर ये झगड़ा करता था और क्या चीज़ मतलब का फ्रिज के बटन निकाल देना, मारपीट कर देनी, मोटर का बटन बंद कर देना, लड़ाई का जरिया ढूंढना और कोई नहीं। कि इसकी तारीफ क्यों होती है घर में, इसकी तारीफ क्यों होती है घर में, इसे कोई पूछता ही नहीं है। साइको था, दिमाग से ही साइको था। जिस तरीके से अभी सब बता रहे हैं मारा गया, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता, आखिर क्या खुंदस वही बुरी तरह से मारा। पीछे वालों ने आवाज़ें सुनी है, पुलिस भी आई है, पुलिस भी यहाँ पे गाड़ी घुमा के चली गई है, उनको भी नहीं पता लगा। 4 घरों में आवाज़ गई, ऊपर नीचे वालों को आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। मुझे जैसी मेरी बेटी को मारा है ना, ऐसे इसको मारो और पूरे परिवार को लपेटो बेटा, पूरे परिवार को लपेटो। पूरा परिवार मिला हुआ है इसमें, पूरा परिवार पूरा जेल में होना चाहिए। हमारी चाची भी मिली हुई है, इसकी नंद भी मिली हुई है, सब मिली हुई है इसमें। कोई भी उस दिन से कोई नहीं आया यहाँ पे देखने लड़की को कि कैसी है कैसी नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। की बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बच्चे से भी जुड़ लेते हैं, आखिर क्या पूरा मामला था उनसे भी जुड़ के जानते हैं। मैम, आपको कब पता चला था, आप किस वक्त यहाँ पहुँचे थे? मैं 9:30 करीब रात को यहाँ पे पहुँची थी। उससे पहले मेरा भाई पहुँच गया था और मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला था कि तेरे पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया है और जल्दी आ जा। तो मैं बस भागते भागते घर पहुँची और जब मैं घर पहुँची तो ड्राइंग रूम में मम्मा फर्श पे थी, उनका गला कटा हुआ था सीज़र से, सीज़र टेबल पे पड़ी हुई थी और उनको चाकू पेट पे मारा था। आपको अपने फादर पे ही शक है कि उन्होंने ही किया होगा? उन्होंने ही किया है, क्योंकि बहुत बारी लड़ाई होती थी। किस बात को लेके होती थी? वो किसी भी बात पे मार सकते थे, कोई भी बात, छोटी छोटी बातों पे भी। उन्होंने मेरा भी गला लगाया था एक बारी और मेजरली अभी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हो रही थी कि उनको सब अपने नाम पे चाहिए था और यही चलते इन लोगों की लड़ाई हुई। और जब हम घर पहुंचे तो मम्मा नहीं थी वहाँ पे। इससे पहले पुलिस कंप्लेन हुई थी, कहा जा रहा है कि आपकी मम्मा पर पहले भी उन्होंने हाथ उठाया था, पुलिस कंप्लेन हुई थी? हाँ, उन्होंने मेरी मम्मी का पैर, हाथ, उंगली, गला सब तोड़ा हुआ है, फ्रैक्चर है, उसकी रिपोर्ट्स भी है और कंप्लेंट भी है पुलिस के पास। उसने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ धमकाया नहीं उनको कि ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए? आया था पर वो बस डरा धमका के चले गए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। फिर भी आए दिन जो है मारपीट लगी रहती थी? बहुत टाइम से मारपीट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ही मारपीट होती थी। घर का माहौल उस वक्त कैसा रहता था, क्योंकि जहाँ माता पिता झगड़ते रहते थे, बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते होंगे इस वजह से? हाँ, मतलब ऐसा होता था कि आपको नहीं पता किस बात पे लड़ाई हो जाएगी या किस बात पे मार दिया जाएगा। आप वैसा दोनों भाई बहन जॉब करते हैं? मेरा भाई ने डॉक्टर करी है, वो एमडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है अभी और मैं ऑफिस जाती हूँ। कोई भी उस दिन से कोई नहीं आया यहाँ पे देखने लड़की को कि कैसी है कैसी नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो माँ की बात कर रहे हैं? हाँ, सास की बात कर रहे हैं। मेन रोल सास का है। सब कुछ वो अपने बेटे को सिखाती थी और घर में कलेश करवाती थी, तो ऐसे कलेश कर, बच्चों को मारपीट। अपने बेटे का घर खुद ही उजाड़ रही है। हाँ, वो सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं है। सगी माँ होती तो वो बचाती घर, ये आज उसने सौतेलापन दिखाया है। यहाँ पर इस पूरे मामले को सुनकर आप भी दहल गए होंगे कि एक पति आखिर अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी घर के सेकंड फ्लोर में कहा जा रहा है कि रात के 9 बजे जो है वो शख्स अंदर घुसता है और कैंचियों से जो है अपनी पत्नी पर बेरहमी से वार करता है, जिस वजह से महिला की मौत हो जाती है। देखिए, जैसे ही अंदर पुलिस पहुँचती है, पूरा कमरा खूनम खून हो रखा होता है और महिला को जो है जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स पहले ही जो है मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि इतनी बेरहमी से जो है महिला को मारा गया। यहाँ पर जैसे कि मायका पक्ष है, उनका ये कहना है कि पहले से जो है घरेलू हिंसा चल रही थी, पहले से जो है कमल कोमल को मारता पीटता रहता था, बच्चों से भी उसकी नहीं बनती थी, बच्चे भी अपने पिता से बात नहीं करते थे। इस तरीके से जो है घर का माहौल उस शख्स ने बना रखा था। लेकिन अभी तक हमने जो प्राप्त जानकारी मिली है उससे पता चल रहा है कि अभी तक कमल जो है वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर है, अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो है
पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर कोमल की जो है वो मृत्यु हुई तो हुई कैसे। बाकी यहाँ पर जो रोती बिलखती माँ आपको नज़र आ रही है वो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और चाहती है कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को और साथ ही साथ वो माँ को न्याय मिले। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।